यहाँ का मामला तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरी दशा है। शायद कोई बच्चा नीचे चला जाए तो वापस आ नहीं सकता, ऐसी दशा कर दिया है। ये कटान रोकने के लिए बनाया था, तो पर इसमें कोई काम अच्छा हुआ नहीं। ना तो यहाँ पर बोरी लगाई गई पानी के अंदर, ऐसे पत्थर डलवा दिया गया, कोई कार्य सही नहीं हुआ। ये पत्थरा के द्वारा समस्या हुई है, जो पत्थर गड़ा लगा है इसके वजह से हमारे गांव की नष्ट कर दिया है, कुआं सब चला गया। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के यमुना पट्टी के तिरहार इलाके में स्थित इच्छावर, बसुंधरी और लासड़ा गांव में बाढ़ और कटान से बचाव के लिए बनाई गई 33 करोड़ रुपए की स्टोन पिंचिंग एक ही साल में बह जाने से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस परियोजना में भारी अनियमितताएं, गुणवत्ता की अनदेखी और कथित भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों रुपए का कार्य पूरी तरह असफल साबित हुआ। साल 2023-24 में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद की मांग पर यमुना किनारे बसे इन गांव को कटान से बचाने के लिए ये परियोजना स्वीकृत की गई थी। सिंचाई विभाग को इसका जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में शुरू से ही लापरवाही और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। ये कटान रोकने के लिए बनाया था, तो पर इसमें कोई काम अच्छा हुआ नहीं। जो भी कटान रोका था उससे ज़्यादा अब कटान चालू। किस तरह की कटान थी, क्या था इसमें? कटान नहीं था, पहले नॉर्मल था ऐसे ही, लेकिन उसके बाद अब ज़्यादा कट रहा है। अब ज़्यादा नीचे ज़मीन जा रही है पत्थर लगने के कारण। पहले जो हमारी ज़मीन थी वो अच्छी थी, उसकी वजह से जब पीली मिट्टी थी तो उससे पानी कम काट पाता था, अब ज़्यादा काट रहा है। अब मिट्टी भी चली गई, पत्थर भी नहीं रुक रहा। क्या लापरवाही थी? लापरवाही किसकी बताएं, अब ठेकेदार की थी या मजदूरों की थी। क्या कमियां रह गई, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ? ना तो यहाँ पर बोरी लगाई गई पानी के अंदर, ऐसे पत्थर डलवा दिया गया, कोई कार्य सही नहीं हुआ। यहाँ पे तार की क्या स्थिति है? तार की स्थिति है, लेकिन तार के ऊपर कभी चद्दर नहीं लगाया गया। चद्दर आता है लगने के लिए पिचिंग में, लेकिन नहीं लगाया गया। तार तो टूट गए, सब सारे तार टूट गए और उनमें जंग लग गया। लोग जो निकल रहे हैं, जानवर भी कभी अगर आ जाते हैं इन लोगों को जो यहाँ बस्ती है, वो भी इसमें फंस जाते हैं। 1-2 जानवर भी आहत हुए इससे। अब क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहे, अब माननीय मंत्री जी हैं, वो देखें, अपना सुने, समझें, जाने। कभी किसी अधिकारी शिकायत नहीं की आपने? बहुत लोग, मैं तो अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियो डालता रहता हूँ जी, लेकिन कभी कोई रिस्पांस नहीं आया। किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली? नहीं, किसी जब ने से नहीं बना लिया। कुछ भी नहीं हुआ? कोई देखने तक नहीं आया। बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत जनपद की यमुना की तलहटी में बसे अखरी गांव, इच्छावर, बसुंधरी और लासड़ा गांव का है, जो लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद ने सरकार से स्वीकृत कराया था, ताकि अपनी विधानसभा क्षेत्र के यमुना पट्टी किनारे बसे गांव को यमुना के कटाव से बचाया जा सके। सरकार ने भी तत्काल पैसा भेज दिया और ये काम जल शक्ति विभाग के अधीन सिंचाई विभाग को ही दिया गया, लेकिन सिंचाई विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से ये परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और एक ही बाढ़ में गांव की सुरक्षा के लिए बनी पिचिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसके चलते ग्रामीण फिर दहशत में है। यहाँ का मामला तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरी दशा है। यहाँ का तो देख के रोना आता है, हम लोगों को रोना आता है। बुजुर्ग लोग यहाँ नीचे जा नहीं सकते, ना एक जानवर जा सकता है, लड़का नहीं जा सकता, ना एक बच्चा जा सकता है। अगर शायद कोई बच्चा नीचे चला जाए तो वापस आ नहीं सकता, ऐसी दशा कर दिया है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हम लोगों की ये है कि यहाँ कोई घाट नहीं है, कि शायद किसी की तबीयत गड़बड़ हो जाए, हम चाहें कि जाफरगंज चले जाएं तो उतर के वो पार नहीं जा सकते, नाव नहीं चलती यहाँ पे। ये पत्थर जब से लग गए ना, हम लोगों का घाट बंद हो गया, हम लोगों के जानवर नीचे नहीं जा पाते, कैसे जाएं? ये हमारे गांव के मंत्री जी हैं और ये इस तरह करके यहाँ गए हैं, हमारे यहाँ ऐसा भ्रष्टाचार किया है कि अब क्या बताएं अपने दिल की बात। ग्रामीणों की माने तो ये पिचिंग कार्य ना कराया जाता तो ही बढ़िया था। कटान धीरे धीरे हो रहा था। पिचिंग बनाने से जेसीबी मशीन द्वारा खोदी गई मिट्टी और पत्थर और लगने वाले तारों की गुणवत्ता ठीक ना होने के साथ ही ठेकेदार द्वारा नीचे बोरियों में मिट्टी भरकर पहले स्लोप न बनाए जाने की जगह पोली मिट्टी में पत्थर रखने से ये परियोजना एक ही साल में बह गई। इच्छावर गांव का आलम यह है कि नदी किनारे बने सैकड़ों साल पुराना मंदिर और कुआं, जहां गांव के लोग साल भर पूजा पाठ करते थे और पीपल की छाया में बैठकर लोग गर्मी में आराम करते थे, वह भी पिंचिंग के कारण जमींदोज हो गया।
हमारे गांव में ना तो घाट में चौवा पानी पी सकते हैं, और ये मंदिर हमारा पुराना 100 साल का पुराना मंदिर, और ये देख लो मूर्त ये पड़ी हैं बिछड़ी हुई इधर घाट में पड़ी हैं, और उतरने के लिए जानवर भी नहीं पानी पी सकता है। जो मंदिर है तो धंस गया, कुआं भी हमारा 100 फुट नीचे का चला गया। हमारे गांव में जो माता हैं वो पूजने जाया करती थी जमुना जी भी नहीं जा पाता, कोई हनाने नहीं जा पाता है। और इधर की इतनी समस्या खराब है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। किसने समस्या की, कैसे समस्या हुई? ये पत्थरा के द्वारा समस्या हुई है, जो पत्थर गड़ा लगाए इसके वजह से हमारे गांव की नष्ट भ्रष्ट कर दिया, एक कुआं सब चला गया। हालात ये है कि ग्रामीण ना तो यमुना में स्नान कर सकते हैं और ना ही अपने जानवरों को पानी पिला सकते हैं। आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि गांव में मरने वाले लोग का अंतिम संस्कार भी यमुना किनारे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है और ना ही ठेकेदार द्वारा कोई घाट बनाया गया। सिंचाई विभाग के माध्यम से आपदा प्रबंधन अंतर्गत जो है जो कटान रोकने का यहाँ पर कार्य हुआ, 33 करोड़ की योजना थी, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ और स्थिति कुछ ऐसी बनी कि केंद्र से चले 100 रुपया मौके में ला गए एक, किसे कहें कैसे कहें, दिख न रहा कोई नेक, अपनी ढपली अपना राग करे वही जिसको जो भाए, और आधा धुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए। ऐसी स्थिति है। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या बताया जा सकता है किस तरह से कि ये बहुत बड़ा जो है इसमें घोटाला हुआ, बहुत बड़ा इसमें जो है लापरवाही बरती गई, अपने अनुसार कार्य किया गया, जिसमें जो है जो आसपास के घर हैं ये बरसात में जो है क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, लोग बेघर हो जाएंगे। फिलहाल आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परियोजना में खुलकर पैसे का बंटवार किया गया है। जब जल शक्ति राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद के खुद के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का ये हाल है तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे। बांदा से अनवर रजा रानू की रिपोर्ट।